गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पुष्प क्रम के बारे में। पुष्प प्ररोह तंत्र का प्रमुख भाग होता है, अर्थात यह जो है ना पौधे का प्रमुख भाग होता है जो कि प्रजनन में भाग लेता है। यह जो है ना एक विशेष प्रकार के प्ररोह कलिका से विकसित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कलिका कहते हैं। ये पुष्प कलिकाएं जो है कुछ विशेष प्रकार की पत्तियों के कक्ष से या प्ररोह तंत्र के शीर्ष भाग से विकसित होती हैं। वास्तव में पौधे प्ररोह के पुष्पी कक्ष की पत्तियां जो है क्रमवार क्या होती हैं, छोटी होती हैं या छोटी होती चली जाती हैं तथा इनका रंग भी क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इन्हीं रूपांतरित पत्तियों को है ना जिनके कक्ष से पुष्प निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, सपत्र कहते हैं। पुष्पों के आधार पर है ना छोटे छोटे पत्ती के समान जो रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, सपत्र जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी रचनाएं ही क्या कहलाती है, आपका सपत्री कहलाती हैं। ये जो है क्या होते हैं आपका मतलब पत्तियों का जो आधार होता है वहाँ पर ये छोटी छोटी संरचना के रूप में स्थित होते हैं। तो कई पौधों में यह जो है मतलब पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सहपत्री कहते हैं। और जिन्हें मतलब जिनमें ये जो पत्ती के समान संरचना जो है नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं, असहपत्री जो है कहते हैं। कभी कभी जो सहपत्र जो होते हैं वो सहपत्र एवं जो पुष्पवृंत के मध्य में कुछ छोटे छोटे सहपत्र पाए जाते हैं, उन्हें सहपत्रिकाएं कहते हैं। प्ररोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, पुष्पावली वृंत कहते हैं। इस पुष्पावली वृंत पर ही है ना पुष्प जो है एक मतलब एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को ही क्या कहते हैं, पुष्प क्रम जो है कहते हैं। तो ये जो पुष्प क्रम जो है ना क्या होते हैं, मतलब वृंत में समूह में मतलब पुष्प जो है लगे होते हैं। कई जगह यह जो है ना क्या होता है, आपका जो कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं या फिर आपका शीर्षस्थ कलिका है यानी कि पौधे के शीर्ष भाग पर या कक्षस्थ भाग पर ये जो है विकसित होती हैं। तो आइए हम आज पुष्पक्रम के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि पुष्पक्रम के है ना मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें आइए आप लोग देखेंगे, सबसे पहला जो प्रकार जो होता है आपका सरल पुष्पक्रम होता है, और दूसरा जो है श्रेष्ठ पुष्पक्रम, तीसरा विशिष्ट पुष्पक्रम, और चौथा जो होता है आपका मिश्रित पुष्पक्रम होता है। जिसमें से आज हम अभी देखेंगे सरल पुष्प के अंतर्गत में ये भी जो है 2 प्रकार का होता है। तो पहले जो होता है आपका असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है और दूसरा जो होता है आपका ससीमाक्ष जो है पुष्पक्रम होता है। तो सबसे पहले हम सरल पुष्प के अंतर्गत है ना क्या देखेंगे, हम असीमाक्ष पुष्पक्रम के बारे में, या इसे हम क्या कहते हैं, रेसिमोस है ना इन्फ्लोरेसेंस जो है कहा जाता है। इसके पूर्व हम समझते हैं सरल पुष्पक्रम जो है होता क्या है। सरल पुष्पक्रम जो है वह पुष्पक्रम होता है जिसमें पादप जो पुष्प होते हैं सीधे प्ररोह तंत्र के मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है, जिसे हम सरल पुष्पक्रम जो है कहते हैं। सरल जो पुष्पक्रम होता है 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका असीमाक्ष पुष्पक्रम और दूसरा जो होता है ससीमाक्ष पुष्पक्रम। तो पहले देखते हैं हम असीमाक्ष पुष्पक्रम किसे कहते हैं। वह पुष्पक्रम जिसमें जो पुष्पावली जो वृंत है या जो मुख्य अक्ष की जो अग्रस्थ कलिका जो होती है वो निरंतर बने रहती हैं और अपने नीचे की ओर नए पुष्प को जन्म देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, असीमाक्ष पुष्पक्रम या अनिश्चित पुष्पक्रम जो है कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो देखते हैं। जो पुष्पावली जो वृंत जो होता है ना, उसकी जो वृद्धि सीमा जो है ना, वृद्धि सीमा जो है नहीं होती, यानी कि सीमित नहीं होती
क्योंकि इसकी अग्रस्त कलिका का जो निर्माण जो होता है वो निरंतर होते रहता है। इस कारण से इस पुष्प क्रम को अनिश्चित पुष्प क्रम भी कहा जाता है। दूसरा देखेंगे कि नीचे की ओर है ना पुष्प जो है प्रौढ़ और बड़े होते हैं, और ऊपर की ओर है ना नए और छोटे उम्र वाले यानी कि कम उम्र वाले जो पुष्प जो हैं होते हैं। इस प्रकार से जो पुष्प जो होते हैं वो अग्रवर्धी क्रम में लगे होते हैं। ऊपर से देखने पर है ना, नेक्स्ट जो विशेषता क्या है, ऊपर से देखने पर पुष्प के विकास का क्रम जो है किनारे से भीतर की ओर होता है। तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, केंद्राभिसारी क्रम जो है कहते हैं। पुष्पावली जो वृंत का जो स्वभाव है और पुष्प की वृद्धि और अवृद्धि होने के आधार पर है ना ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं जिसकी रैचिस जो है ना कैसी होती है, लंबी होती है। तो हम देखते हैं असीमाक्ष पुष्प क्रम के अंतर्गत जिसकी रैचिस जो है लंबी होती है। तो पहला इसमें हम देखेंगे प्रारूपी असीमाक्ष के बारे में। पहला क्या है आपका, प्रारूपी असीमाक्ष के बारे में। तो इसमें आप लोग देखेंगे चूंकि ये जो क्या है हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, असीमाक्ष के अंतर्गत। तो असीमाक्ष का यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि असीमाक्ष का मतलब होता है कि ये जो शीर्ष भाग में जो कलिका जो होती है वो निरंतर बनी रहती है ना, इनकी वृद्धि जो है मतलब सीमित नहीं रहती, मतलब बढ़ते ही रहती हैं, और अग्रस्त कलिका का जो निर्माण जो है होते रहता है। तो नीचे की ओर है ना क्या होता है, नीचे की ओर नए पुष्प का क्या होता है, जन्म होते रहता है। उसी में हम दूसरी विशेषता पढ़े हैं कि सबसे जो नीचे की ओर जो पुष्प जो होते हैं पुष्प बड़े और प्रौढ़ होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर अग्रस्त कलिका है उसके नीचे के जो पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे और नए होते हैं, फिर कम उम्र के मतलब पुष्प होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका असीमाक्ष पुष्प क्रम की विशेषताएं हैं। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं क्या, जिसकी रैचिस जो है लंबी होती है, और जिसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रारूपी असीमाक्ष के बारे में। तो ये जो पुष्प क्रम जो होता है इसमें जो पुष्पावली जो वृत्त होता है बहुत ही लंबा होता है, जिस पर संवृत्ति जो पुष्प जो होते हैं वो अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। अर्थात निचला जो पुष्प है ना सबसे पहले, और ऊपर पुष्प सबसे पीछे की ओर क्या होता है, खिलता है। उदाहरण के लिए आपको बहुत सारे आपको आसपास पेड़ पौधे मिल जाएंगे, जैसे सरसों है, गुलमोहर है, मूली है ना, ये इन सभी में क्या पाया जाता है, आपके प्रारूपी असीमाक्ष जो है पुष्प क्रम जो है पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो क्या आपका प्रारूपी असीमाक्ष पुष्प क्रम है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अग्रस्त कलिका जो है मतलब निरंतर वृद्धि करते रहता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि नीचे के जो पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रौढ़ और पुराने होते हैं, और यहाँ पर के जो पुष्प होते हैं यानी कि अग्रस्त भाग में जो कलिकाएं जो होती हैं वो नए पुष्प होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रारूपी असीमाक्ष के मतलब विशेषताएं होती हैं। उसी प्रकार से आप दूसरा देखेंगे सूकी के बारे में, है ना, स्पाइक कहा जाता है इसको। तो ये जो पुष्प क्रम जो होते हैं है ना, ये क्या होते हैं, प्रारूपी असीमाक्ष के समान ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, समवृद्धि के स्थान पर अवृद्धि पुष्प लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले डायग्राम में आप लोग देखेंगे ये जो लंबा वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका, रैचिस कहलाता है। क्या कहलाता है, रैचिस कहलाता है। ये राउंड में जो बना हुआ है वो क्या आपका पुष्प होते हैं, है ना। और ये जो है डंडी लगा होता है, डंठल जिसको बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पुष्प वृत्त जो है कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे छोटी छोटी पत्ती के समान जो संरचनाएं जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सपत्र कहते हैं। तो देखो प्रारूपी असीमाक्ष में जो पुष्प क्रम जो पुष्प जो लगा होता है वो कैसे होते हैं, समवृत्ति होते हैं, यानी पुष्प के नीचे एक छोटा सा डंठल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पवृत्त कहते हैं। और ये जो है पुष्पवृत्त जो है ना क्या होता है, रैचिस से जुड़ा होता है। ठीक है,
तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि सूकी जो है क्या होता है। तो सूकी क्या है आपका प्रारूपीय असीमाक्ष के ही समान पुष्पक्रम होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें पुष्प वृंत सहित जो पुष्प जो है लगे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सवृंती पुष्प कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका कि ये जो पुष्प जो होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, मतलब इसमें वृंत जो है नहीं पाया जाता, है ना, डायरेक्ट इसमें क्या होता है, रैचिस में ये जो है पुष्प जो है लगा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवृंती जो है पुष्प जो है कहा जाता है। तो प्रारूपीय असीमाक्ष में सवृंती पुष्प लगे होते हैं और सूकी में अवृंती जो पुष्प जो है लगे होते हैं। तो उसमें देखेंगे इसका लगने का जो क्रम जो होता है ना, वो कैसा होता है। पहला जो पुष्प जो लगता है वो दाएं की ओर लगता है, फिर दूसरा जो पुष्प जो है बाएं की ओर, है ना। तो इस प्रकार से ये जो क्रम जो है कैसे होता है आपका, चलते रहता है। ठीक है, तो एक दाएं की ओर एक बाएं की ओर, है ना, ये जो पुष्प क्रम जो है कैसा होता है, लगा होता है। तो उसी प्रकार से सूकी में भी एक दाएं की ओर पुष्प, एक बाएं की ओर, है ना, एक दाएं की ओर, एक बाएं की ओर और एक दाएं की। इस क्रम में मतलब क्या होता है, ये जो पुष्प जो है ना, वो लगे होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपको देखेंगे चावलाई है ना, गुलबेरा है और आपका रजनीगंधा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये इसमें जो है मतलब क्या होते हैं, अवृंती जो पुष्प क्रम जो है लगे होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, है ना, अनुसूकी के बारे में। ठीक है, तो अनुसूकी जो है क्या होता है ना, वास्तव में जो ये जो है ना क्या होता है, छोटे छोटे सूखी पुष्पक्रम होते हैं जिसमें कभी कभी एक और, है ना, कभी कभी कई पुष्प जो है लगे होते हैं। प्रत्येक जो स्पाइकलेट में, है ना, तीन तीन सहपत्र जो है इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें से दो, है ना, जिसमें से जो दो होते हैं नीचे की ओर जो होते हैं उसमें क्या होता है, पुष्पों का अभाव होता है। ठीक है, और जो तीसरा जो ग्लूम्स होते हैं, है ना, तीसरे में क्या होता है, ग्लूम्स में पुष्प जो है लगे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। इसमें लेमा के विपरीत, है ना, एक और मतलब पत्ती के समान संरचना जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सपत्रिका जो है कहते हैं, या सपत्रिका जो है पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पेलिया जो है कहा जाता है। लेमा तथा जो पेलिया के बीच में एक पुष्प जो है स्थित होता है। ठीक है, लेमा तथा पेलिया के बीच में क्या होता है, एक पुष्प जो है स्थित होता है। तो देखते हैं यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से, यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये जो है इसमें तीन प्रकार के तुष सहपत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो है ना, ये आपका पहला है ना, ये दूसरा है। तो ये दोनों जो है ना, आपका क्या कहलाते हैं, आपका जिसमें पुष्प जो है नहीं लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूम्स कहते हैं। तीसरे में देखेंगे आप लोग यहाँ पर, जहां पर पुष्प जो है लगा हुआ है, ये क्या है आपका, पुष्प होता है। क्या है, ये पुष्प होता है। तो तीसरे में क्या होता है, ये पुष्प जो है लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है ना, ये जो है तुष सहपत्र के विपरीत, है ना, या ये सहपत्र के विपरीत, है ना, एक और उसी समान एक संरचना जो है दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिया जो है कहा जाता है। तो ये आपका, है ना, ये आपका सहपत्रिका है और ये आपका लेमा। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या पाया जाता है, पेलिया जो है पाया जाता है। ये आपका उसका पुष्प होता है, ये उसका अंडाशय है, ये वाला भाग जो है। ठीक है, कौन सा भाग है, ये अंडाशय। ठीक है, और ये उसका स्टामिन्स होता है, यानी कि पुंकेसर जो है होता है। तो इस प्रकार से जो अनुसूकी जो होते हैं उसमें तीन प्रकार के जो है तुष सहपत्र जो पाए जाते हैं। एक आपका ग्लूम्स, दूसरा लेमा और तीसरा पेलिया। तो इसके कुछ आपको उदाहरण है, जैसे आपका गेहूं है, बांस है, धान है ना, इन सभी में क्या पाया जाता है, आपके अनुसूकी प्रकार के पुष्पक्रम जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थूल मंजरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्थूल मंजरी के बारे में।
तो यह जो पुष्पक्रम जो होता है वो सूकी पुष्पक्रम के या फिर सूकी पुष्पक्रम का ही एक क्या होता है आपका रूपांतरण होता है, जिसमें जो पुष्पावली जो वृंत होता है मांसल तथा मोटा हो जाता है, जिस पर एक लिंगी अवृंती जो है पुष्प जो है लगे होते हैं ना। अवृंती का मतलब जिसमें जो पुष्प वृंत जो है नहीं पाया जाता उसे हम क्या बोलते हैं, अवृंती पुष्प जो है कहते हैं। तो पुष्पावली जो वृंत के है ना नीचे भाग में मादा पुष्प होता है और बीच में आपका बंद पुष्प होता है और ऊपरी जो भाग जो होता है उसमें नर पुष्प जो है लगे होते हैं। पुष्पावली जो वृंत है जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है आपका पुष्पहीन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अपेंडिक्स जो है कहते हैं। संपूर्ण जो पुष्प क्रम है एक बड़े रंगीन मांसल सा पत्र से क्या होता है ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं स्पेथ जो है कहा जाता है। स्पेथ पुष्पों की रक्षा करने के साथ साथ कीटों के परागण के लिए है ना, यानी कीटों को अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। तो आइए इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका क्या है स्थूल मंजरी जो पुष्प क्रम उसका डायग्राम है, तो इसमें 3 प्रकार के अंदर में जो है पुष्प जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर आप देखेंगे तो मादा पुष्प स्थित होता है, ऊपर की ओर क्या होता है आपका नर पुष्प जो है स्थित होता है और मध्य में बंद पुष्प जो है क्या होता है स्थित होता है। और ये देखेंगे आप लोग इसके जो शीर्ष भाग जो होता है ना, इस पर कोई भी पुष्प जो है नहीं लगे होते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं अपेंडिक्स जो है कहते हैं। और ये जो पूरा पुष्पक्रम जो होता है एक आवरण से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्पेथ जो है कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या स्थूल मंजरी पुष्पक्रम के बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है आपका, जैसे आपका अरबी है, जिमीकंद है, केला है, नारियल है ना, इनमें क्या पाया जाता है आपका स्थूल मंजरी प्रकार के पुष्पक्रम जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मंजरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे मंजरी के बारे में। तो यह जो पुष्पक्रम है ना, यह भी जो पुष्पक्रम होता है वो सूकी के समान ही होता है, लेकिन यह नीचे की ओर है ना लटका होता है। कैसा होता है नीचे की ओर लटका होता है। इसमें भी एक लिंगी अवृंती पुष्प जो है लगे होते हैं और ये जो पुष्प जो होते हैं बहुत ही पास पास लगे होते हैं कि जो पूरा जो पुष्पक्रम है वो एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है आपका सहतूत का है, आँख का है या बोर्ज है ना, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर देखेंगे है ना, ये जो है इसका भी रैचेस जो है कैसा होता है आपका लंबा होता है। इसमें आप लोग देखेंगे है ना जो पुष्प जो लगने का जो क्रम है ना इस प्रकार से है, एक बाएं की ओर एक दाएं की ओर है ना, इस प्रकार से ये जो क्रम जो है ना लगा है। ये ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है ये जो रैचेस जो है ना, रैचेस में जो है मतलब लंबे में मतलब लगा होता है, जिसमें क्या होता है आपका अवृंती पुष्प जो है लगा होता है जो कि नीचे की ओर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या मंजरी प्रकार का है ना, जो कि जो संपूर्ण जो पुष्पक्रम जो होता है एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। इसके पश्चात हम देखेंगे जिसमें पुष्पावली वृंत छोटा होता है ना, अर्थात जिसकी रैचेस जो है छोटी होती है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समसिक पुष्प क्रम के बारे में। यह जो है ना असीमाक्ष पुष्प क्रम ही होता है, जिसमें मुख्य अक्ष जो है बहुत ही छोटा है, जिस पर संवृंती जो पुष्प जो है लगे होते हैं। नीचे की ओर है ना पुराने तथा लंबे पुष्प वृंत वाले पुष्प जो है लगे होते हैं, जबकि ऊपर की ओर है ना छोटे वृंत और नए पुष्प जो है क्या होते हैं लगे होते हैं, जिसके कारण से जो संपूर्ण जो पुष्प जो होता है वो एक ही ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं समसिक पुष्पक्रम जो है कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पुष्पक्रम है ना, इसमें क्या होता है नीचे की ओर जो होता है आपका रैचिस लंबा होता है और ये जो है ना नीचे की ओर जो होता है पुराने पुष्प जो है लगे होते हैं और ऊपर की ओर छोटे वृंत वाले और नए पुष्प जो है लगे होते हैं, जिसके कारण से
जो संपूर्ण जो क्या कहना चाहिए है ना, आपका जो पुष्प जो होता है वो एक ही ऊंचाई पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समशीख पुष्प क्रम जो है कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जिसकी रैचिस जो है निरुद्ध होती है ना। अब क्या देखेंगे, जिसकी रैचिस जो है निरुद्ध होती हैं या फिर नहीं होता है, तो इसमें हम दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो पहला जो आता है आपका छत्रक, और उसी में है ना संयुक्त छत्रक, और एक जो दूसरा होता है वो समुंड पुष्पक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि छत्रक जो है होता क्या है। तो यह भी जो है असीमाक्ष पुष्पक्रम ही होता है, जिसमें मुख्य अक्ष जो है क्या होता है, एकदम छोटा होता है या बिंदु के समान जो है होता है, जिस पर समान लंबाई के पुष्प जो है इस प्रकार से मतलब निकले हुए रहते हैं कि वे जो है छाते के समान जो है दिखाई देते हैं। इसमें पुराने तथा जो बड़े पुष्प होते हैं वो जो है आपका परिधि की ओर जो रहता है, और जो नए पुष्प जो होते हैं वो केंद्र की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे छत्रक के बारे में, ये आपका क्या होता है, रैचिस है ना, जिसमें क्या होता है एकदम निरुद्ध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पुष्प जो होते हैं है ना, कैसे होते हैं आपका, इसमें एक ही क्रम में है ना लगे होते हैं, लेकिन वो कैसे प्रतीत होते हैं, फैले हुए मतलब दिखाई जो है देते हैं, है ना, कि इसका जो है ना ये जो है यहाँ पर बिंदु के समान है ना क्या होता है, एक वहीं से ही है ना एक अक्ष होता है जहाँ से मतलब संपूर्ण जो पुष्प जो होते हैं वो लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो किनारे की ओर जो पुष्प जो होते हैं है ना, वो क्या होते हैं आपके पुराने होते हैं, लेकिन जो केंद्र की ओर जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, नए पुष्प जो है होते हैं। तो ये जो है कैसा प्रतीत होता है, एक छाते के समान जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर छत्रक पुष्प क्रम जो है कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका ब्राह्मी है ना, और प्याज है। और इसी के अंतर्गत में है ना, यानी कि कुछ जो छत्रक जो पुष्प जो होते हैं वो मुख्य अक्ष के है ना ऊपरी सिरा पर है ना क्या होते हैं, कई शाखाएं होती हैं, और उन पर जो है यानी कि प्रत्येक जो उपशाखा होती है उसके शीर्ष पर एक छत्रक पुष्पक्रम जो है लगा होता है। तो ऐसे पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, हम संयुक्त पुष्पक्रम जो है कहते हैं। इसमें जो पुष्प है ना सपत्र के कक्ष से क्या करते हैं, निकलते हैं, और सपत्र के ये जो चक्र जो होते हैं आपका है ना, इन वालुकर है ना क्रम में जो है क्या होते हैं, लगे होते हैं, या फिर एक इन वालुकर बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो है सौंफ है, गाजर है, धनिया है ना। तो ये सभी जो है किस में आते हैं, आपका संयुक्त छत्रक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो एक जो कहना चाहिए एक अक्ष के समान है ना या बिंदु के समान रहता है, वहां से है ना ये जो है क्या होता है, एक से अधिक है ना, यहाँ से मतलब क्या होते हैं, छत्रक पुष्प जो है क्या होते हैं, निकले होते हैं। तो ये भी न्यास जो है आपको धनिये में आपको ज्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, आपका संयुक्त छत्रक जो है कहलाता है। इसमें आप लोग देखेंगे और नेक्स्ट है ना समुद्र पुष्पक्रम के बारे में। तो इसमें भी आपका जो रैचिस जो है निरुद्ध होता है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो संपूर्ण पुष्पक्रम जो होता है वो कैसे होता है, एक गोलाकार आकृति में है ना जो है दिखाई देते हैं, जिस पर मतलब क्या होता है, अवृंती जो पुष्प जो होते हैं विकसित होकर के एक गेंद नुमा क्या होते हैं पुष्प का निर्माण जो है करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, समुद्र पुष्पक्रम जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है क्या है, समुद्र प्रकार का पुष्पक्रम है। एक ये भी जो है ना छाते की ही समान दिख रहा है आपका, या फिर गेंदनुमा संरचना जो है दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, आपका अवृंती प्रकार के जो है पुष्प जो है लगे होते हैं। जैसे आप लोग इसमें उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अपने आसपास मिल जाएगा आपका बबूल का है ना, या फिर कदम का जो पुष्प होता है, ठीक है, और या फिर लाजवंती का, जिसमें आप लोग देखेंगे ऐसे गेंद के समान जो है पुष्प जो है होता है, और जिसके चारों तरफ है ना अवृंती जो पुष्प जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसकी रैचिस जो है कैसी होती है, चपटी होती है। तो इसमें आता है आपका मुंडक पुष्पक्रम जो है आता है। तो मुंडक पुष्पक्रम जो है वास्तव में होता क्या है ना, तो वह पुष्पक्रम जिसमें
मुख्य अक्ष का जो शीर्ष जो है ना, अत्यंत ही छोटा और क्या होता है आपका चपटा होता है। अर्थात कहने का मतलब होता है नातोदार या उन्नतोदार रूप जो है ग्रहण कर लेता है, और जिसे ही है ना क्या कहते हैं, उस रूप को ही रेसेप्टिकल जो है कहते हैं, है ना। इस रेसेप्टिकल पर अनेक प्रकार के जो अवृंती जो पुष्प जो होते हैं वो इस प्रकार लगे होते हैं कि जो संपूर्ण जो पूरा पुष्प क्रम जो होता है वो एक ही समान जो है दिखाई देने लगता है। इस पुष्प मतलब इन पुष्पों को है ना क्या कहते हैं, पुष्पक तथा पूरे जो पुष्प गुच्छ जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, मुंडक पुष्प जो है कहते हैं। मुंडक की जो परिधि पर पाए जाने वाले जो पुष्पक जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रश्मि पुष्पक कहते हैं, ठीक है। और जो केंद्र की ओर जो होते हैं है ना उसको हम क्या कहते हैं, बिंब पुष्पक जो है कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि मुंडक जो पुष्प क्रम में है ना रचित जो है कैसा है आपका चपटा होता है, और इस पर ही है ना क्या होते हैं जो आपका पुष्प जो है लगा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना किनारे की ओर जो बड़े पुष्पक जो होते हैं है ना उसको क्या बोलते हैं आपका रे फ्लोरेट या फिर रश्मि पुष्पक कहते हैं। और यहाँ पर है ना केंद्र की ओर जो होते हैं है ना उसको क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं या फिर बिंब पुष्पक जो है कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे सूरजमुखी में है ना, तो सूरजमुखी में क्या होता है आपका है ना, ये इस प्रकार से होता है। तो चारों तरफ से है ना सूरजमुखी के ये बड़े पुष्पक जो है होते हैं ना, ये जो है क्या कहलाता है आपका पुष्पक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पुष्पक कहलाता है। तो ये जो किनारे की ओर जो स्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रश्मि पुष्पक कहते हैं। और बीच में ऐसे छोटे छोटे और मतलब पुष्पक जो होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं आपका बिंब पुष्पक जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से है ना जो आपका सबसे अच्छा स्पष्ट जो उदाहरण जो आपको मिलेगा आपका सूरजमुखी का होता है, जिसमें आप रश्मि पुष्पक को भी अलग से देख सकते हैं और बिंब पुष्पक को भी अलग देख सकते हैं। जब मुंडक पुष्प के जो सभी पुष्प जो है एक समान जब दिखाई देते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, समपुष्पकी मुंडक जो है कहते हैं। इसमें वो आपका उदाहरण आपका सोमकस है। लेकिन इसके विपरीत है ना जब दो अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जब होते हैं है ना तब उसे हम क्या बोलते हैं आपका विषम पुष्पकी कहते हैं, जिसमें आपका विषम पुष्पकी के अंदर में आपका क्या आएगा, सूरजमुखी आएगा, जिसमें आपको किनारे की ओर या परिधि की ओर जो है रश्मि पुष्पक दिखाई देते हैं और केंद्र की ओर बिंब पुष्पक जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से है ना मुंडक जो पुष्पक्रम जो होता है वो क्या होता है आपका एक प्यालेनुमा आकृति बना लेता है, जिस पर क्या होते हैं आपका यानी कि कहने का मतलब उसका जो मुख्य अक्ष है ना जो शीर्ष जो होता है बहुत ही छोटा होता है और चपटा होता है ना, जिस पर पुष्पक्रम जो है क्या होता है लगा होता है या फिर व्यवस्थित होता है। धन्यवाद।